उसके साथ साथ में पैकिंग मटेरियल प्रेजेंट है। Yes, childrens, can you all hear me now? Yes, can you all hear me? Yes, miss. So what I was telling you that the neuroglial cells, the nervous tissue, I was telling you about the nervous system. The nervous system is made up of the brain and the spinal cord. ठीक है, तो हमारे ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में क्या क्या प्रेजेंट है? नर्व सेल्स है जिसे हम न्यूरॉन्स कहते हैं, और साथ में क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स प्रेजेंट है.
न्यूरॉन्स तो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का। फिर न्यूरोग्लियल क्या है? न्यूरोग्लियल सेल्स आर नॉन नर्वस। नॉन नर्वस का मतलब क्या है? जो कंडक्शन में मदद नहीं करता, जो इम्पल्स को कैरी नहीं करता, जो मैसेज को कैरी नहीं करता, इसलिए हम इसे नॉन नर्वस कह रहे हैं। तो फिर ये है क्या? ये सपोर्टिंग सेल्स हैं और इंटर न्यूरोनल स्पेस को ये फिल करता है, क्योंकि यहाँ पे मैट्रिक्स नहीं होता। जैसे अभी आपने अलग अलग टाइप के सेल्स पढ़े, उसमें बीच में मैट्रिक्स प्रेजेंट था, पर नर्वस टिश्यू में मैट्रिक्स नहीं होता है, इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता है। तो जो स्पेस होता है उसके अंदर ये न्यूरोग्लियल सेल्स ही प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट अबाउट द न्यूरॉन इज, न्यूरॉन का खास बात क्या है कि ये कभी भी इसका नंबर ना घटता है ना बढ़ता है। ठीक है, इसका नंबर फिक्स रहता है राइट फ्रॉम द बर्थ। तो अगर हम न्यूरॉन की बात करेंगे तो हमारे पास 30,000 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स प्रेजेंट हैं। ये जो 30,000 मिलियन न्यूरॉन्स है, हम इसको इतना क्यों स्पेसिफिक फिगर बोल पा रहे हैं? क्योंकि ये कभी भी डिवाइड नहीं होता। क्यों नहीं डिवाइड होता? बिकॉज इट डज नॉट हैव अ सेंट्रियोल्स। ठीक है, क्योंकि इसके पास सेंट्रियोल ही नहीं है। तो आपने पढ़ा है सेल डिवीजन में कि अगर सेंट्रियोल ही नहीं होगा तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा, तो स्पिंडल फाइबर नहीं बनेगा तो सेल डिवीजन ही नहीं हो पाएगा। तो न्यूरॉन्स आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन कलर में लिखा है, न्यूरॉन्स आर नॉट केपेबल ऑफ रीजनरेशन बिकॉज दे लैक द सेंट्रियोल। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। इस सेल को कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, इसके लिए इसको पैकिंग के लिए कौन है? न्यूरोग्लियल सेल्स है। अभी जो न्यूरोग्लियल सेल्स है, ये अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया कि नॉन नर्वस है। तो ये नॉन नर्वस है, इसका पैकिंग मटेरियल है, इसलिए ये रीजेनरेट कर पाता है। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? मतलब न्यूरोग्लियल सेल्स रीजेनरेट कर सकता है, वो सेल डिवीजन कर सकता है, पर जो न्यूरॉन्स है वो सेल डिवीजन नहीं कर सकता। आपको समझ में आ रहा है मेरी बात में क्या बता रही हूँ? यस और नो? Yes, miss. ओके। अच्छा, now neurons is a impulse generating and a impulse conducting. impulse का सिंपल मतलब होता है मैसेज। मैसेज को जनरेट भी करता है और मैसेज को कंडक्ट, कंडक्ट मतलब पास ऑन भी करता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कोई हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया, कोई गर्म चीज को मैंने टच किया, तो वहां के मेरे न्यूरॉन्स मैसेज को जनरेट करेंगे कि यस मेरे राइट हैंड में कुछ तो गर्म झटका लगा है। तो इम्पल्स को जनरेट करना, मैसेज को जनरेट करना और फिर उसका कंडक्शन करना, मतलब कि उसको ब्रेन तक पहुंचाना कि ये अभी ये हाथ गर्म कोई तो चीज पे लगा है। फिर ब्रेन वापस मैसेज देगा कि उस हाथ को वहां से हटा लो। यस, तो न्यूरॉन का काम क्या है? इम्पल्स को जनरेट करना, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचाना, वापस मैसेज उस वहां तक मसल्स तक लाना और मसल्स को पीछे करवाना। So this is the important function of the neuron. It is impulse generating as well as conducting. इसके लिए हम कहते हैं कि न्यूरॉन के पास टू प्रॉपर्टीज होती है, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी एंड कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी। एक्साइटेबिलिटी का मतलब है एक्साइट होना। हाँ, जैसे कोई खतरा देखना, एक्साइट होना, जैसे कोई गर्म ऑब्जेक्ट को टच किया, एक्साइट होना, जैसे कोई भी चीजों को, जैसे आप वैक्सीन लगाने जा रहे हो, आप सुई को देखोगे तो आपके मन में थोड़ा सा डर आ जाएगा। वो तो ये क्या होगा? एक्साइटेबिलिटी, इम्पल्स जनरेट करना और फिर उसका कंडक्शन करना। तो न्यूरॉन्स के पास टू प्रॉपर्टीज होती है, एक्साइटेबिलिटी की प्रॉपर्टी एंड कंडक्टिविटी की प्रॉपर्टी। अंडरस्टूड? ओके, तो ये एक्साइटेबिलिटी और कंडक्टिविटी से करता क्या है? इट ब्रिंग्स अबाउट क्विक कम्युनिकेशन विद इन दी बॉडी। ठीक है, न्यूरॉन कैन चेंज द एक्शन पोटेंशियल ऑफ देयर मेम्ब्रेन और रिसीविंग एनी एक्सटर्नल स्टिमुलस। एक्शन पोटेंशियल मतलब कि वो एक्शन में आ जाता है, जनरेट करने लगता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है, एक्शन में आके क्या करता है? इम्पल्स को फटाफट फटाफट जनरेट करने लगता है। इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? एक्साइटेबिलिटी। एक्शन पोटेंशियल जनरेट होने को ही हम एक्साइटेबिलिटी कहते हैं। ठीक है, एक बार न्यूरॉन एक्साइट हो गया, फिर उसका कंडक्शन होना जरूरी है, क्योंकि ब्रेन तक मैसेज पहुंचना चाहिए ना। तो ये जो भी वेव है, ठीक है, वेव ऑफ इलेक्ट्रिक इम्पल्स फ्रॉम डेंड्रॉन टू एक्सॉन, द प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज अ कंडक्टिविटी।
तो अभी हम ये एक्सॉन क्या है, डेंड्रॉन क्या है, ये सब पढ़ेंगे। तो यहाँ से यहाँ पे इम्पल्स जाता है, डेंड्रॉन से एक्सॉन जाता है, एक्सॉन से फिर वापस डेंड्रॉन जाता है, फिर एक्सॉन जाता है, तो एक दूसरे के पास होता है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, कंडक्टिविटी। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यस और नो? यस और नो? Yes, miss. अच्छा, अब हम एक्सॉन, इसका दो पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है, दो रीजन्स पढ़ेंगे। तो मैं जहां जहां पे आपको नाम बता रही हूँ, आप प्लीज उसको, आप पॉइंटर को भी देखो। देखो, ये एक न्यूरॉन है, ये एक न्यूरॉन है। ऐसे हमारे बॉडी में 30,000 मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, ये एक न्यूरॉन है। इसमें भी ये कौन सा टाइप का न्यूरॉन है, मल्टी पोलर न्यूरॉन है, मल्टी पोलर न्यूरॉन, क्योंकि इसमें से बहुत सारे प्रोसेस बाहर आ रहे हैं, इसलिए इसको मल्टी पोलर न्यूरॉन कहते हैं। अब मैं जो जो आपको बता रही हूँ उसको आप ध्यान से देखो। सोमा, ऑल ऑफ यू हैव सीन द वर्ड सोमा। सोमा का मतलब है ये हिस्सा, ठीक है, ये जो बीच का पार्ट है इसको हम सोमा कहते हैं। सोमा को साइटोन भी कहा जा सकता है, साइटोन, सोमा को साइटोन भी कहा जा सकता है। तो सोमा के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, यू कैन सी अ न्यूक्लियस। उसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म है उसे हम क्या कहेंगे, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। न्यूक्लियस के अंदर एक छोटा सा न्यूक्लियोलस भी है, जैसे एक नॉर्मल सेल में होता है। इसके साथ साथ यहाँ पे छोटे छोटे फाइब्रिल्स है, कॉल्ड एज न्यूरोफाइब्रिल्स, और साथ में एक स्पेशल बॉडीज प्रेजेंट है, कॉल्ड एज नीसल्स बॉडीज। अंडरस्टूड दिस मच? तो सोमा, मैंने आपको पहले सोमा के बारे में बताया, यू कैन सी द कर्सर। सोमा, इसको क्या बोलते हैं, साइटोन भी कहते हैं, सोमा को साइटोन भी कहते हैं। तो एक ऐसे इसको इमेजिन करो कि एक नॉर्मल सा सेल है। तो एक नॉर्मल से सेल में क्या क्या चीजें होती है, न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस होता है, इसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म को आप क्या नाम दे सकते हो, न्यूरोप्लाज्म बोल सकते हो। देन छोटे छोटे फाइब्रिल्स प्रेजेंट है, कॉल्ड एज न्यूरोफाइब्रिल्स। साथ में कुछ ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है, कॉल्ड एज नीसल्स बॉडीज। अंडरस्टूड दिस मच? यस और नो? Yes, ma'am. ओके। अब ये जो सोमा है, ये जो साइटोन है, आप इसके आजू बाजू में देख सकते हो कि ऐसे कितने सारे प्रोसेस है जो बाहर आ रहे हैं, आउटग्रोथ आ रहे हैं, बहुत सारे आउटग्रोथ है। आउटग्रोथ को प्रोसेस भी कहा जाता है। तो देख सकते हो 1 2 3 4 5 ऐसे कितने सारे आउटग्रोथ दिख रहे हैं। इस आउटग्रोथ को जो सोमा से बाहर निकलते हैं, आप देख सकते हो कि वो ग्रे कलर का दिख रहा है। जो सोमा से बाहर निकल रहे हैं, जो सोमा के पास है, उसे हम डेंड्रॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रॉन्स। और इस डेंड्रॉन का छोटे छोटे ब्रांचिंग को कहा जाता है डेंड्राइट्स। मतलब ये डेंड्रॉन हो गया, इसके छोटे छोटे ब्रांचिंग को हम कहेंगे डेंड्राइट्स। समझ में आया मेरी बात? मैं वापस रिपीट कर रही हूँ क्या क्या पढ़ा हमने। वी हैव सीन द सोमा, सोमा के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोप्लाज्म है, नीसल्स ग्रैन्यूल्स है, हाँ, न्यूरोफाइब्रिल्स है। सोमा के आजू बाजू में वी कैन सी मेनी प्रोसेस विच आर कमिंग आउट, एंड दीज प्रोसेस और द आउटग्रोथ्स आर कॉल्ड एज अ डेंड्रॉन। डेंड्रॉन का छोटा छोटा ब्रांचिंग इज कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। अंडरस्टूड? Yes, miss. अच्छा, अब आप देख सकते हो कि सोमा में से एक बड़ा सा, एक ही सिंगल प्रोसेस नीचे की तरफ जा रहा है। एक लंबा सा सिंगल प्रोसेस, एक ही प्रोसेस है जो नीचे की तरफ जा रहा है। और इस लंबे से सिंगल प्रोसेस को हम कहते हैं एक्सॉन। क्या कहेंगे, एक्सॉन। तो एक ही है जो नीचे की तरफ जा रहा है, जो लंबा सा है, उसे हम कहेंगे एक्सॉन। ठीक है। अच्छा, जहां से एक्सॉन बाहर निकलता है वहां पे एक फनल शेप का रीजन बनता है, फनल शेप का रीजन, जिसे कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। एक्सॉन हिलॉक, एक्सॉन हिलॉक। जहां से सोमा में से एक्सॉन बाहर निकल रहा है वहां पे एक ट्रायंगल शेप का रीजन बन गया, ट्रायंगल, जिसे हम फनल शेप कहते हैं, जिसे कहा जाता है एक्सॉन हिलॉक। ठीक है। अच्छा, अब इस एक्सॉन के बारे में थोड़ा सा और बात करते हैं। ये जो एक्सॉन है ना बेटा, इसके ऊपर एक स्पेशल टाइप का सेल होता है जिसे कहा जाता है श्वान सेल। श्वान सेल,
एक्सॉन के ऊपर एक स्पेशल टाइप का सेल है जिसे कहते हैं श्वान सेल। ये श्वान सेल फैट का लेयर बनाता है। ये श्वान सेल फैट का लेयर बनाता है और फैट को बायो में माइलिन भी कहा जाता है और लेयर को बायो में शीट भी कहा जाता है। तो श्वान सेल ने क्या बनाया? माइलिन शीट। क्या बनाया? माइलिन शीट, मतलब फैट का लेयर, फैट का शीट। समझ में आया? Yes, miss. अब ये फैट का लेयर है इसीलिए तो ये व्हाइट दिख रहा है। फैट तो व्हाइट ही होता है ना बेटा, तो इसलिए ये व्हाइट दिख रहा है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि एक्सॉन के ऊपर श्वान के छोटे छोटे सेल्स हैं और ये सेल जो है वो फैट का लेयर बनाते हैं जिसे हम कहते हैं माइलिन शीट। अच्छा, अब अगर आप ये माइलिन शीट को और गौर से देखोगे और ध्यान से देखोगे तो आप देखोगे कि ये माइलिन शीट बीच बीच में इंटरप्टेड है। मतलब यहाँ तक है फिर रुक गया, फिर यहाँ तक है फिर रुक गया, फिर यहाँ तक है फिर रुक गया, फिर यहाँ तक है रुक गया। इसका मतलब क्या? बीच बीच में स्पेस आपको नजर आ रहा है, बीच बीच में आपको एक्सॉन नजर आ रहा है कि नहीं? बीच बीच में एक्सॉन दिख रहा है कि नहीं? व्हाइट व्हाइट बल्ब के Yes, बाजू miss. बाजू में। और इस गैप को कहा जाता है नोड्स ऑफ रेनवियर। नोड्स ऑफ रेनवियर। ठीक है, so I can say that the myelin sheath is interrupted by, बीच बीच में interruption है ना, so myelin sheath is interrupted by nodes of Renvier। ठीक है, फिर आप मुझे बोलोगे कि मैम ये नोड्स ऑफ रेनवियर होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? तो मैं आपको बताऊंगी कि ये होना चाहिए है। क्यों होना चाहिए? बिकॉज अगर नोड्स ऑफ रेनवियर रहेगा तो नोड्स बन रहे हैं। आपने फिजिक्स में पढ़ा है बेटा कि जब भी कोई चीज एक नोड से दूसरे नोड पे जंप करता है तो ट्रांसमिशन बहुत ही फास्ट हो जाता है। यस, आपने साउंड के लिए पढ़ा होगा, आपने लाइट के लिए पढ़ा होगा कि जब भी कोई चीज एक नोड से दूसरे नोड पे जाता है तो ट्रांसमिशन काफी फास्ट हो जाता है। सिमिलरली ये माइलिन का शीट क्यों बनाया गया है? ताकि यहाँ पे नोड्स बने, ताकि यहाँ से इंपल्स जंप किया इसके ऊपर, फिर यहाँ से जंप किया इसके ऊपर, फिर यहाँ से जंप किया इसके ऊपर, फिर यहाँ से जंप किया इसके ऊपर। तो अगर ये नोड्स ऑफ रेनवियर नहीं रहता ना तो इतना फास्ट नहीं जाता, क्योंकि यहाँ पे रुकावट होने की वजह से इंपल्स फटाक से जंप कर रहा है यहाँ से यहाँ पे दूसरे माइलिन शीट पे। Understood? So because of nodes of Renvier, the impulses are literally jumping from one myelin sheet to the another myelin sheet. And this type of jumping is called as saltatory conduction. Jumping of impulse from one node to another node. क्या बोला मैंने? Jumping of impulses एक नोड से दूसरे नोड पे, इसी को कहा जाता है सैल्टेटरी कंडक्शन। सैल्टेटरी कंडक्शन समझ में आया बेटा? Yes, miss. ओके, अच्छा, अब आप क्या देख रहे हो? लास्ट में क्या हो गया? वापस ऐसे बहुत सारे ब्रांचिंग हो गए, यहाँ पे बहुत सारे ब्रांचिंग हो गए हैं। तो इसको आप सिनेप्टिक नॉब भी कह सकते हो या फिर इसको एक और नाम से जाना जाता है, कहा जाता है टीलोडेंड्रॉन। बायो में कहीं पे भी वर्ड अगर टीलो आएगा इसका मतलब लास्ट होता है। और डेंड्रॉन क्यों? क्योंकि फिर ये ब्रांचिंग के जैसे, देखो डेंड्रॉन के जैसे बहुत सारा ब्रांचिंग है ना, तो लास्ट वाला पार्ट और फिर जो ब्रांचिंग है, इसलिए इसको हम टीलोडेंड्रॉन भी कह सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आप ये रेड कलर से ट्रांसमिशन देख पा रहे हो कि कैसे होता है, ये कंडक्शन कैसे होता है। तो हमेशा याद रखो बेटा, डेंड्राइट से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से सोमा, सोमा से एक्सॉन और एक्सॉन से सिनेप्टिक नॉब। हमेशा इसी डायरेक्शन में ऊपर से नीचे ही ट्रांसमिशन होता है, प्लीज हमेशा याद रखो। कभी भी ऐसे नीचे से ऊपर नहीं जाता है, हमेशा डेंड्राइट से डेंड्रॉन, डेंड्रॉन से सोमा, सोमा से एक्सॉन, एक्सॉन से सिनेप्टिक नॉब, फिर वैसे ही वापस आगे होगा। समझ में आया? Yes, miss. चलो अभी एक बार ये वाला पार्ट देखोगे तो बाकी जो चीजें वो और समझ में आ जाएगी। तो देखो, न्यूरॉन किससे बना है? साइटॉन से। साइटॉन मतलब सोमा से, जो भी आपने देखा। साइटॉन बोलो या सोमा बोलो या सेल बॉडी बोलो, तीनों का मतलब एक ही है।
ठीक है, साइटोन बोलो या सोमा बोलो या सेल बॉडी बोलो, तो ये सोमा को और दो नाम है, साइटोन एंड सेल बॉडी। इसके अंदर क्या क्या है, साइटोप्लाज्म है, देखा अभी हमने यहाँ पे साइटोप्लाज्म में इसका नाम क्या दिया हमने, न्यूरोप्लाज्म। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट भी क्लियर है। उसमें बीच में न्यूक्लियस है, ये भी हमने डायग्राम में देखा, न्यूक्लियस भी है, साथ में न्यूक्लियोलस भी है। ओके, न्यूरोप्लाज्म के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी अपैरेटस है, इन सबको हम क्या कहते हैं, एक साथ मिला के नीसल्स ग्रेन्यूल कहते हैं। जो भी आपने देखा, ग्रेन्यूल बोलो या बॉडी बोलो, एक ही चीज है। तो ये सारे चीजों को एक साथ मिला के हमने एक नाम दे दिया, नीसल्स बॉडीज बोलो या फिर आप इसको नीसल्स ग्रेन्यूल भी बोल सकते हो। सो देयर आर टू टाइप, दे आर मेड अप ऑफ आरएनए। दो प्रोसेस है, दो आउटग्रोथ है, डेंड्रॉन एंड एक्सॉन। डेंड्रॉन छोटा है, ब्रांच्ड है, यस, उसके फाइन फाइन ब्रांचिंग को हम डेंड्राइट्स बोलते हैं। ये क्या करता है, दे आर कैरिंग द इम्पल्स टुवर्ड्स द साइटोन, है ना, साइटोन की तरफ, सोमा की तरफ इम्पल्स लेकर आता है। करेक्ट है कि नहीं? See all the points. Any doubt you can ask me in any of the point if you have not understood any of the point. कोई भी पॉइंट नहीं समझा है तो पूछो मुझे। Yes, children, are you reading now? Yes, ma'am. Yes, miss. Okay. हो जाएगा पढ़ के पूरे पॉइंट्स, तो मुझे बताओ ताकि मैं आगे जा सकूं, आगे बढ़ सकूं। देखा बेटा, एनी डाउट टिल हियर? Yes, children, any doubt till here? No, miss. No, miss. Okay. अभी हम एक्सॉन वाला पार्ट देखेंगे, मतलब अभी एक्सॉन वाला पार्ट हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो एक्सॉन में माइलिन शीट आपने देखा है, श्वान सेल्स देखा है, नोड्स ऑफ रेनवियर देखा है, सैल्टेटरी कंडक्शन देखा है। तो देखो यहाँ पे, तो एन एक्सॉन इज सिंगल है, इलोंगेटेड मतलब लंबा है, सिलेंड्रिकल मतलब सिलेंडर की शेप का है। एक्सॉन के ऊपर जो कवरिंग होता है उसे हम क्या कहेंगे, एक्सोलेमा। जैसे प्लाज्मा लेमा होता है, वैसे एक्सॉन के ऊपर के कवरिंग को हम क्या कहेंगे, एक्सोलेमा। इसके अंदर का जो साइटोप्लाज्म या प्रोटोप्लाज्म को हम क्या कहेंगे, एक्सोप्लाज्म कहेंगे। इसके अंदर भी माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूरोफाइब्रिल्स है। इसका स्पेशल पॉइंट क्या है कि इसके ऊपर एक फैट का लेयर है जिसको हम कहते हैं माइलिन शीट। आउटर कवरिंग ऑफ माइलिन शीट इज न्यूरिलेमा। माइलिन शीट के ऊपर भी एक कवरिंग है जिसे हम न्यूरिलेमा कहते हैं। माइलिन शीट और न्यूरिलेमा ये कौन बनाता है, श्वान सेल्स बनाता है। तो एक बार ये सारा पॉइंट्स देख लो। एनी डाउट हियर, यू कैन आस्क मी।
Yes, children, any doubt? No, miss. Okay. No, miss. Okay, beta. So you can see this magnified diagram over here to understand the things more clearly. See, ये exoplasm है, मतलब एक्सॉन है. इसके ऊपर देखो अब श्वान सेल्स आपको नजर आ रहे हैं, जो कि क्या बना रहे हैं, माइलिन के शीट बना रहे हैं. ये बीच बीच में रुकावट है, जिसे हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं. ठीक है. सो आप देख सकते हो श्वान सेल्स shows nucleus at periphery. Periphery मतलब एक कॉर्नर में न्यूक्लियस इसका नजर आ रहा है. माइलिन शीट इज एब्सेंट एट इंटरवल, ये बीच बीच में नहीं है, और इसी इंटरवल को हम क्या कहते हैं, नोड्स ऑफ रेनवियर कहते हैं. और जो लास्ट पार्ट होता है एक्सॉन का, उसे आप टीलोडेंड्रॉन भी कह सकते हो, या फिर सिनेप्टिक नॉब भी कह सकते हो, या फिर टीलोडेंड्रॉन भी कह सकते हो. ठीक है. Yes, Yes. miss. Now we are going to learn about the different types of neuron. अभी आपको अलग अलग टाइप के न्यूरॉन्स पढ़ने हैं on the basis of either its function, हाँ, या फिर उस कितने प्रोसेस है उसके अनुसार, और माइलिन शीट है या नहीं. तो आपको 3 टाइप के न्यूरॉन्स पढ़ने हैं. On the basis of function 3 टाइप, on the basis of myelin sheath 2 टाइप, on the basis of process again 3 types. तो पहले let us learn the first one. On the basis of their function, वो काम क्या करता है न्यूरॉन, न्यूरॉन कैसा काम करता है, उसके अनुसार there are 3 types of neuron. Efferent neuron, efferent neuron and interneuron. नाम थोड़ा सा है हार्ड, बट मतलब बहुत ही सिंपल है. एफरेंट न्यूरॉन को एक और नाम से जाना जाता है, सेंसरी न्यूरॉन भी कहा जाता है, और इफरेंट न्यूरॉन को मोटर न्यूरॉन भी कहा जाता है, मोटर न्यूरॉन. तो पहले हम समझते हैं एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करता है. ठीक है. एफरेंट न्यूरॉन या सेंसरी न्यूरॉन क्या काम करता है, ये सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेकर जाता है. ठीक है. जैसे कि हैंड, स्किन अपना एक सेंस ऑर्गन है, स्किन एक सेंस ऑर्गन है. जैसे नोज एक सेंस ऑर्गन है, आईज एक सेंस ऑर्गन है. जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कहीं एक कोई जगह से जा रहे हो और वहां पे बहुत ज्यादा कचरा है, बहुत ही गंदी सी स्मेल आ रही है, तो गंदी सी स्मेल आ रही है तो आप क्या करोगे बेटा, आपके नोज के जो सेंस ऑर्गन ने उसको पहचाना और कहाँ पे भेजा, आपके ब्रेन तक मैसेज भेजा, है ना. और ब्रेन ने क्या बोला कि नहीं, नाउ कवर योर नोज, है कि नहीं, समझ में आया. यस. Yes, तो ये miss. क्या हो गया बेटा, आपके सेंस ऑर्गन ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड को हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं, वहां तक पहुंचाने का काम किसने किया, ये सेंसरी न्यूरॉन ने किया. अंडरस्टूड. सो सेंसरी न्यूरॉन क्या है, सेंस ऑर्गन से मैसेज हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं. फिर इफरेंट क्या करता है, जो भी डिसीजन हमारे ब्रेन ने लिया है उसे इफेक्टर ऑर्गन तक लेकर कौन आता है, मोटर न्यूरॉन. जैसे अभी एक और एग्जांपल दे रही हूं मैं. जैसे कि मेरे लेफ्ट हैंड पे कोई मच्छर बैठा है समझो, ठीक है. तो मैं क्या करूंगी, मैं उसको हटाऊंगी. तो अगर वो मेरे लेफ्ट हैंड पे बैठा है तो क्या मैं अपना पैर हिलाऊंगी या मेरा अपना राइट हैंड हिलाऊंगी, ऐसा करूंगी क्या मैं, कि जहां पे हो रहा है मैं वही उसी जगह पे इफेक्ट दिखाऊंगी. समझ में आया मैं क्या बताना चाह रही हूँ बेटा. Yes, अगर miss. मेरे लेफ्ट हैंड पे कोई मच्छर है तो मैं लेफ्ट हैंड को ही शेक करूंगी ना ताकि वो उड़ जाए, कि मैं अपने पैर को Yes. हिलाने लगूंगी, क्या मैं अपने राइट हैंड को हिलाने लगूंगी, ऐसा नहीं होता है. जहां पे जो चीज हो रहा है उसी पे इफेक्ट दिख रहा है. जैसे कोई आपके बचपन में या किसी ने आपको फॉर एग्जाम्पल कुछ भी आपको चिमटी ली, तो जहां पे चिमटी ली आप उसी को ये करोगे ना, आप उसी को हाथ को हिलाओगे, उसी पार्ट को हिलाओगे, है ना. तो इसको हम क्या कहते हैं, इफेक्टर. जहां पे इफेक्ट हो रहा है वहां तक बराबर मैसेज लेकर आना, ये कौन करता है, मोटर न्यूरॉन करता है. तो ब्रेन ने जो भी डिसाइड किया है, शायद मेरे ब्रेन ने डिसाइड किया होगा कि मच्छर को मार दो, तो मारने का भी काम दूसरा हाथ करेगा. या मेरे ब्रेन ने डिसाइड किया होगा कि जान दो, उड़ा दो,
तो जो भी मैसेज है ना बेटा, वो इफेक्टर तक लाने का काम कौन करता है? मोटर न्यूरॉन करता है। ठीक है, सो एफरेंट का काम क्या है? सेंस ऑर्गन से सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक मैसेज लेकर जाने का काम। और इफरेंट का काम क्या है? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन तक मैसेज लेके आने का काम। ठीक है, अच्छा, अब ये जो इंटर न्यूरॉन है, एसोसिएशन न्यूरॉन है, ये दोनों के बीच में है, सेंसरी एंड मोटर के बीच में है। तो ये दोनों काम कर सकते हैं, लेके जाने का भी काम कर सकते हैं और लेके आने का भी काम कर सकते हैं। अंडरस्टूड? सो दे आर कॉल्ड एज इंटर न्यूरॉन या फिर एसोसिएशन न्यूरॉन। समझ में आ गया सबको? यस और नो? Yes, miss. देखना है एक बार, पढ़ना है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट आल्सो बेटा, afterwards you can write down in your notebook also. Yes, miss. तो देखो, इस डायग्राम से, ये वाला डायग्राम आपको 12th स्टैंडर्ड में पढ़ने के लिए रहेगा, तो अभी से डायग्राम थोड़ा सा अपने दिमाग में याद कर लो। जैसे कि एक स्किन यहाँ पे एग्जांपल दिया है, जैसे कोई स्किन में कुछ हुआ, जैसे कोई जल गया या कुछ हुआ, समझो, ठीक है? तो सेंसरी रिसेप्टर्स हमारे स्किन में है। स्किन इज अ सेंस ऑर्गन, सेंसरी रिसेप्टर्स है। अब वो सेंसरी रिसेप्टर्स ने देखा कि अरे कुछ तो प्रॉब्लम हुआ है, उसने किसको मैसेज दिया है? एफरेंट न्यूरॉन, मतलब सेंसरी न्यूरॉन। आप देख सकते हो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर जा रहा है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ टीएस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड को जब हम कट करेंगे ना, तो ऐसा ही डायग्राम दिखता है स्पाइनल कॉर्ड को, इसलिए हम इसको टीएस बोल रहे हैं, मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। तो देखो, एफरेंट न्यूरॉन मैसेज लेकर जा रहा है डॉर्सल रूट गैंग्लियन से, डॉर्सल रूट से यहाँ पर लेकर आया, इंटर न्यूरॉन में मैसेज लेकर आया। फिर इंटर न्यूरॉन ने डिसाइड किया कि क्या करना है, क्या उसके ऊपर रिएक्शन देना है। फिर वेंट्रल रूट में आया, फिर इफरेंट न्यूरॉन जो है वो मैसेज इफेक्टर ऑर्गन तक लेके जाएगा, जैसे कोई स्केलेटल मसल्स तक लेके गया, और हम फिर रिस्पॉन्स दिखाएंगे। ठीक है, तो ये स्टिमुलस था और ये रिस्पॉन्स था, और इसमें बीच में इतना बड़ा पाथवे होता है। अंडरस्टूड? अब इसका भी Yes, miss. स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, और इसको भी एक बार अच्छे से देख लो। सो स्किन में सेंसरी रिसेप्टर्स, एफरेंट न्यूरॉन मतलब सेंसरी न्यूरॉन, ये स्पाइनल कॉर्ड का डॉर्सल रूट गैंग्लियन है, स्पाइनल कॉर्ड का हिस्सा है, ये भी डॉर्सल रूट है। फिर ये स्पाइनल कॉर्ड के अंदर गया, इंटर न्यूरॉन में गया, डिसाइड किया कि क्या करना है क्या नहीं करना है, ये जो आ रहा है एफरेंट न्यूरॉन मैसेज लेकर, इसके ऊपर क्या करना है, कैसा रिएक्शन दिखाना है। फिर इसने डिसाइड कर लिया, फिर वेंट्रल रूट से होते हुए वो मैसेज इफरेंट न्यूरॉन कहाँ लेकर जाएगा? स्केलेटल मसल्स में लेकर जाएगा, और जो भी फिर रिएक्शन होगा हम वो करेंगे। ठीक है, Yes, miss. नाउ ये तो हो गया वो। अब डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ माइलिन शीथ, अगेन देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स। अगर माइलिन शीथ है मतलब श्वान सेल है, और श्वान सेल है मतलब माइलिन शीथ है, और माइलिन शीथ है मतलब नोड्स ऑफ रेनवियर भी है कि नहीं? अगर श्वान सेल है तो माइलिन शीथ बनेगा, और अगर माइलिन शीथ बनेगा तो नोड्स ऑफ रेनवियर भी बनेगा, हाँ या नहीं? Yes, miss. Yes. तो अगर ये तीनों चीजें हैं तो उसे हम कहेंगे माइलिनेटेड नर्व फाइबर। माइलिनेटेड को मेड्यूलेटेड वर्ड भी बोला जाता है। सो माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर का मतलब है श्वान सेल है मतलब वो माइलिन शीथ बनाएगा, माइलिन शीथ बनाएगा तो वो इंटरवल्स में पाया जाएगा, मतलब नोड्स ऑफ रेनवियर्स भी दिखेंगे। ठीक है, तो ऐसे टाइप का न्यूरॉन जिसमें माइलिन शीथ है, जिसमें नोड्स ऑफ रेनवियर है, जिसमें मैसेज बहुत फास्ट जाता है, ऐसे टाइप के न्यूरॉन को हम कहते हैं माइलिनेटेड और मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर। और ये दिखता कैसा है ये हमेशा याद रखो, जो लोग को नीट का एग्जाम देना है बेटा, इस बात को हमेशा अपने दिमाग में गांठ बांधो। माइलिनेटेड या मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर व्हाइट कलर का दिखता है। क्यों व्हाइट कलर का दिखता है? आप भी इसका रीजन मुझे बता सकते हो? क्योंकि ये माइलिन शीट से बना है। माइलिन मतलब फैट के शीट से बना है। क्योंकि फैट के शीट से बना है इसीलिए ये व्हाइट कलर का दिखता है, व्हाइट इन अपीयरेंस है। ठीक है, सो Yes, what miss. is what is myelinated or medullated? Let us read this point.
इट इज हैविंग अ इंसुलेटिंग फैटी लेयर का कवरिंग, जिसको हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ बोलते हैं, अराउंड द एक्सॉन। ठीक है। इट मेक्स द फाइबर अपीयर्स व्हाइट। क्यों व्हाइट दिख रहा है? क्योंकि फैट के लेयर की वजह से व्हाइट दिख रहा है, देखो इसलिए उसको बड़े में करके लिखा गया है ना। ये माइलिन को बनाता कौन है? हमने अभी पढ़ा था, श्वान सेल्स बनाता है। अच्छा, ये माइलिन शीथ पूरा है क्या? नहीं, इट इज नॉट कंटिन्यूस, इट इज इंटरप्टेड टू फॉर्म द नोड्स ऑफ रेनवियर, है ना। न्यूरिलेमा सराउंड्स द एक्सॉन। गॉट इट ऑल ऑफ यू? Yes, Just miss. see all the points. Yes. Any doubt in any of the points, you can ask me. Yes, beta. Are you asking, bacha, anything? Anybody was asking me something, beta? No, teacher. आपको एग्जाम में डिस्टिंग्विश करके पूछा जा सकता है, हाँ। डिस्टिंग्विश बिटवीन माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड, या मेड्यूलेटेड एंड नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। तो जो भी पॉइंट्स आपको दिख रहा है, आप इसको डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट्स में लिख सकते हो। चलो अब मुझे नॉन माइलिनेटेड का इसी से रिलेटेड सारे पॉइंट्स बताओ मुझे। कौन बताएगा मुझे? नॉन माइलिनेटेड का आप मुझे खुद से बताओ, ट्राई करो। नहीं आएगा तो आई विल हेल्प यू। बताओ नॉन माइलिनेटेड का, बताओ क्या पॉइंट्स आएंगे नॉन माइलिनेटेड में। यस, नॉन माइलिनेटेड में क्या क्या पॉइंट्स आएंगे, बताओ बेटा। ऑन तो करो माइक, कोई तो ट्राई तो करो बोलने को। नॉन माइलिनेटेड मतलब नर्व फाइबर, ये माइलिन शीट नहीं है, तो क्या क्या पॉइंट्स आएंगे बताओ। यस, आदित्य कोनार, आदित्य कोनार। These Miss. fibers are gray in color. यस, वेरी गुड, दे आर ग्रे इन कलर। क्यों ग्रे कलर का है बेटा? Fatty layer absence है। क्या है? फैटी लेयर एब्सेंट है, वेरी गुड। और गोपिका आप बताओ, गोपिका। Conduction of impulse is slower. शाबाश, वेरी गुड। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स इज स्लोअर। मैं इसका ही पॉइंट बताया बेटा, देखो अभी जैसे माइलिनेटेड में फर्स्ट पॉइंट क्या था, इट इज हैविंग अ माइलिन शीट। तो आप नॉन माइलिनेटेड में क्या लिखोगे? इट डज नॉट हैव अ माइलिन शीट। हो गया फर्स्ट डिस्टिंग्विशिंग पॉइंट। सेकेंड पॉइंट यहाँ पे इट अपीयर्स व्हाइट, तो नॉन माइलिनेटेड में क्या लिखोगे? इट अपीयर्स ग्रे। ठीक है। This sheet is secreted by Schwann cells. तो आप नॉन माइलिनेटेड में क्या लिखोगे? Does not have Schwann cells. It is interrupted by nodes of Renvier. नॉन माइलिनेटेड में लिखोगे it is not having nodes of Renvier. Understood? ठीक है। Yes, Yes, as Gopika has rightly told, कंडक्शन इज स्लो एंड फास्ट का भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मेड्यूलेटेड या माइलिनेटेड में कंडक्शन फास्ट होगा और नॉन माइलिनेटेड में कंडक्शन स्लो होगा। तो देखो ऐसे ही, देखो नोड्स ऑफ, देखो आप कैसे जंप कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ पे जंप हुआ, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। इसी जंपिंग को हम एक्शन पोटेंशियल कहते हैं। जब भी कोई नर्व्स एक्शन में आ गया, यस, इसे हम कहेंगे एक्शन पोटेंशियल। तो देखो आप डिफरेंस देख सकते हो नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर में। नॉन मेड्यूलेटेड, तो इम्पल्स इज कंडक्टेड at a faster rate in the myelinated one because it's jump from one node to the next node। और इस कंडक्शन को हम क्या कहते हैं? सैल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं। When the impulse, 1 mark question for the exam, when the impulse is jumping from one node to another node, it is called as a saltatory conduction। ठीक है। Okay, myelin sheath prevents the loss of impulse during the conduction। तो myelin sheath क्यों है? ताकि वो impulse कहीं रुक ना जाए, लॉस ना हो जाए। हमारा जो क्रेनियल नर्व है, क्रेनियल नर्व का मतलब क्या होता है बेटा? जो भी नर्व हमारे ब्रेन में से बाहर निकलते हैं उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व। जो भी नर्व हमारे ब्रेन में से बाहर निकलते हैं उसे हम कहते हैं क्रेनियल नर्व।
जो भी ब्रेन वाले नर्व है वो सब माइलिनेटेड वाले हैं, बहुत ही फास्ट कंडक्ट करते हैं। चलो नॉन माइलिनेटेड का फाइबर्स के सारे पॉइंट्स देखो, अभी तो ये आपको सब समझ में ही आ गया है। इसमें श्वान सेल्स नहीं है, नॉन माइलिन शीट नहीं सिक्रेट करता है, एक ग्रे कलर का दिखता है क्योंकि इसमें फैटी लेयर नहीं है, कंडक्शन बहुत ही स्लो है, ठीक है। और ऐसे टाइप का नॉन माइलिनेटेड का फाइबर कहाँ पर देखने के लिए मिलता है, हमारे एएनएस में देखने के लिए मिलता है, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में देखने के लिए मिलता है। आपने पढ़ा है ना लोअर क्लासेस में कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम 3 हिस्सों में डिवाइडेड है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सो हमारा जो नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर है वो हमारे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पाया जाता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिनेटेड है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी माइलिनेटेड है, सिर्फ ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में नॉन माइलिनेटेड है। समझ में आया? Yes, miss. Yes, miss. अच्छा, दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, एडजेसेंट न्यूरॉन के बीच में या दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, जो स्पेस होता है, उसे हम साइनैप्स कहते हैं, साइनैप्स। ठीक है, सो लेट अस सी। ओके, सो ये साइनैप्स हुआ है, देखो। अब जैसे ये है, इसके नीचे एक और अगर आ गया तो यहाँ पे बीच का जो स्पेस होगा ना उसे हम साइनैप्स कहेंगे। Again, the last part of the lesson, depending upon how many outgrowths we can see, outgrowth matlab process, how many process or the outgrowths are coming out from the soma or the cyton, there are again 3 types, unipolar ya monopolar. Uni means one, mono means one. So you can see that only a single process originates from the cyton. ये देखो cyton है, ये soma है, मतलब cyton है, तो इसमें से एक ही प्रोसेस, एक ही आउटग्रोथ बाहर निकल रहा है, एक ही आउटग्रोथ बाहर निकल रहा है ना फ्रॉम द साइटोन। बोथ एक्सॉन एंड डेंड्रॉन अराइजेस फ्रॉम साइटोन एट वन पॉइंट। आप देख सकते हो कि इसी पॉइंट से ही एक साइड डेंड्रॉन बन जा रहा है, एक साइड एक्सॉन बन जा रहा है। दे कंडक्ट इंपल्स टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो ऐसे वाले कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे स्पाइनल नर्व के गैंग्लियंस में प्रेजेंट है। सो जस्ट गो थ्रू दिस पार्ट ऑल्सो। यूनिपोलर, मोनोपोलर का मतलब है जब एक ही प्रोसेस आता है साइटोन में से और उसी में से एक्सॉन भी निकल रहा है, डेंड्रॉन भी निकल रहा है। ऐसे टाइप का न्यूरॉन कहाँ पर प्रेजेंट है, हमारे स्पाइनल नर्व के गैंग्लियन में प्रेजेंट है। गैंग्लियन का मतलब क्या होता है, ग्रुप ऑफ नर्व सेल। अंडरस्टूड? Yes, miss. चलो अब देखते हैं, देखो आप ये एग्जाम्पल था। अब आते हैं बाईपोलर। तो देखो इस डायग्राम में और इस डायग्राम में क्या फर्क है बेटा, देखो ये एक सोमा था, इसमें से एक ही निकल रहा था और दो बाइफरकेट हो रहा था। अब देखो इस डायग्राम में देखो, ये सोमा है, एक साइड से डेंड्रॉन, एक साइड से एक्सॉन, तो इसे हम कहेंगे बाईपोलर न्यूरॉन। दो प्रोसेस बाहर आ रहे हैं, एक राइट साइड से, एक लेफ्ट साइड से, तो सिंगल या एक अप से, एक डाउन से, एक सिंगल डेंड्रॉन and an axon are given off from the opposite poles of the cyton. They brings about transmission of special senses like sight, smell, taste, hearing, etc. तो ऐसे टाइप के बाइपोलर न्यूरॉन हमारे सेंस ऑर्गन में प्रेजेंट हैं। जैसे हमारे आईज के रेटिना में ऑल्फैक्टरी का मतलब क्या होता है, नोज, नोज को, सेंस ऑफ स्मेलिंग को हम ऑल्फैक्टरी कहते हैं। ठीक है, सो ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम मतलब हमारे नोज के एपिथेलियम में प्रेजेंट है। मतलब इन शॉर्ट ये हमारे सेंस ऑर्गन में बाइपोलर न्यूरॉन प्रेजेंट है। ठीक है, सो बाइपोलर न्यूरॉन का खास बात क्या है, जब दो प्रोसेस बाहर आ रहा है फ्रॉम अपोजिट पोल्स ऑफ द साइटोन। अंडरस्टूड? Yes, miss. लास्ट वाला तो बहुत ही सिंपल है, जो अभी तक हम डायग्राम देख रहे थे। तो देखो बहुत सारे प्रोसेस आ रहे हैं, देखो यहाँ पे कितने सारे आ रहे हैं, है ना, कितने सारे डेंड्रॉन आ गए। तो साइटोन इज स्टार शेप एंड गिव्स आउट मोर देन 2 प्रोसेस।
There is one axon and remaining are dendrons. बाकी के सब dendrons हैं. अभी हमने देखा था axonic hillock भी देखा था. Axon initiate from a funnel shaped area which is called as a axonic hillock. मैंने वहां पे उस डायग्राम में आपको axonic hillock दिखाया था. Yes, ma'am. So very simple. This you are learning. सो मल्टीपोलर है. तो एक ही साथ आप सारे डायग्राम्स एक साथ देख लो, समझ लो. देखो यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर. यूनि में एक ही है, उसी में से दोनों बाहर आ रहे हैं, इसमें अपोजिट पोल से आ रहे हैं और इसमें बहुत सारे डेंड्रॉन्स हैं. सॉरी, बहुत सारे डेंड्रॉन्स हैं. Understood all of you? Yes, ma'am. So with that, your lesson has been completed. This particular lesson has been completed. So let us revise whatever we have seen in this particular lesson. Just a second. We have learned the different types of tissues. एक बार मैं in short फटाफट रिवाइज करवा देती हूँ कि हमने क्या क्या पढ़ा था. एक बार आप सारा स्लाइड वापस देख लो in 5 minutes. So सबसे पहले हमने epithelial tissue पढ़ा था. Yes. Yes, miss. सबसे पहले आपने एपिथेलियल टिश्यू पढ़ा था. एपिथेलियल टिश्यू का खास बात क्या होता है कि एपिथेलियल टिश्यू के सेल्स जो है वो इतने पास में होते हैं कि इंटर सेलुलर स्पेस बहुत ही कम होता है और ये हमेशा बेसमेंट मेम्ब्रेन पे होते हैं. ये इसकी खास बात थी. फिर हमने सिंपल एंड कंपाउंड देखा था. अगर एक ही लेयर है तो सिंपल, अगर लेयर के ऊपर लेयर है तो कंपाउंड. सिंपल में भी हमने स्क्वैमोस देखा जिसे हमने पेवमेंट एपिथेलियम भी नाम दिया था. फिर क्यूबॉइडल देखा, कॉल्यूमनार जो टॉल है जिसमें माइक्रोविलाइज होते हैं. माइक्रोविलाई रहेगा तो इट विल इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन. देन सिलिएटेड है तो ऊपर सिलिया होगा. ग्लैंडुलर, अगर एक सेल मॉडिफाई है तो हम उसे गॉबलेट सेल्स कहेंगे जो कि हमेशा म्यूकस सिक्रेट करता है. और अगर बहुत सारे हैं तो यूनिसेलुलर बोलेंगे. एक्सोक्राइन है मतलब कि विथ डक्ट है. एंडोक्राइन है मतलब डक्टलेस ग्लैंड है. फिर हमने एग्जांपल्स देखे थे एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन के. फिर हमने सेंसरी एपिथेलियम देखा जो कि सिर्फ सेंस ऑर्गन में है. जर्माइनल एपिथेलियम जो कि गोनाड्स में है, टेस्टिस एंड ओवरीज में है. फिर हमने कंपाउंड एपिथेलियम के दो टाइप्स पढ़े थे. स्ट्रेटिफाइड जो कि हमारे स्किन एग्जांपल है स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियम का. ट्रांजिशनल एपिथेलियम जो कि हमारे यूरिनरी ब्लैडर में जो स्ट्रेच हो सकता है. फिर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल जंक्शंस पढ़े थे. टाइट जंक्शन, गैप जंक्शन, एडहेरेंट जंक्शन, desmosomes and hemidesmosomes. And then we have seen the connective tissue. In that we have seen the first one, loose connective tissue में areolar देखा. उसमें white fiber देखा, collagen fiber है. yellow fiber देखा, elastin fiber है. 4 टाइप के सेल्स देखे थे हमने. मैक्रोफेजेस देखा था, मास्ट सेल देखा था, फाइब्रोब्लास्ट देखा था और फैट सेल्स देखा था. सबका अलग अलग काम देखा था. एडिपोज टिश्यू मतलब फैट का टिश्यू. इट इज अ रिजर्व फूड मटेरियल. यहाँ का इसका खास बात क्या है, कैसे पहचान सकते हैं? द न्यूक्लियस आर शिफ्टेड टू पेरिफेरी, क्योंकि इतना सारा फैट के ग्लोब्यूल्स होते हैं. 2 टाइप का एडिपोज देखा, व्हाइट एंड ब्राउन. ब्राउन में ब्लड वेसल ज्यादा है, व्हाइट में फैट ज्यादा है. देन डेंस कनेक्टिव टिश्यू में वी हैव सीन द टेंडॉन्स एंड लिगामेंट्स. टेंडॉन्स का मतलब क्या होता है? जो कि स्केलेटल मसल को बोन से कनेक्ट करता है. उसमें मैंने आपको एचिलिस टेंडन दिखाया था. यू कैन सी दिस डायग्राम आल्सो, एचिलिस टेंडन. और लिगामेंट क्या होता है? इलास्टिक फाइबर से बना होता है और जो जॉइंट के बीच में प्रेजेंट होता है ताकि जॉइंट को डिसलोकेट होने से बचा सके. फिर हमने सपोर्टिंग में पढ़ा था कार्टिलेज एंड बोन्स. तो कार्टिलेज में ये कॉमन पॉइंट्स क्या था? ऊपर के लेयर को पेरिकॉन्ड्रियम बोलते हैं. उसके नीचे इमेच्योर सेल्स है, उसको कॉन्ड्रोब्लास्ट कहते हैं. मैट्रिक्स को कॉन्ड्रिन कहते हैं. मैच्योर सेल्स को कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं. कॉन्ड्रोसाइट्स किसके अंदर एनक्लोज्ड है? लैक्यूना के अंदर एनक्लोज्ड है. फिर हमने टाइप्स पढ़ा था उसका, हाइलीन वाला. इलास्टिक में ज्यादा येलो फाइबर है, फाइब्रो में ज्यादा व्हाइट फाइबर है और कैल्सिफाइड में सॉल्ट्स डिपॉजिट है ना. फिर Yes, उसी तरह से
उसी तरह से हमने बोन का भी पढ़ा था। बोन के बारे में क्या पढ़ा था, जो आउटर मोस्ट लेयर है उसको हमने क्या कहा था, पेरियोस्टियम। उसके अंदर होता है एंडोस्टियम। उसके अंदर बोन के सेल्स है, 3 टाइप के बोन सेल्स मैंने आपको बताए थे, ऑस्टियोब्लास्ट, ऑस्टियोसाइट्स एंड ऑस्टियोक्लास्ट। ये जो बोन सेल्स है वो ऐसे सर्कुलर मैनर में, ऐसे चकली के जैसा गोल गोल अरेंज्ड है। ये अरेंजमेंट को हम लैमेले कहते हैं। लैमेले के अंदर कुछ स्पेस है जिसे हम लैक्यूना कहते हैं। लैक्यूना में से फाइबर के जैसे स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं जिसे हम कैनालिक्यूलाe कहते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम हेवर्सियन सिस्टम बोलते हैं, which is a unique characteristics of a mammalian bone। मतलब सिर्फ मैमल्स के बोन में हेवर्सियन सिस्टम पाया जाता है। फिर उसके बाद हमने 2 टाइप्स ऑफ बोन पढ़े थे, स्पॉन्जी बोन एंड कॉम्पैक्ट बोन। स्पॉन्जी बोन के अंदर रेड बोन मैरो होता है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, जबकि कॉम्पैक्ट बोन में येलो, उसको येलो मैरो भी कहा जाता है, जहाँ पे फैट स्टोर होता है। फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू मैंने आपको बताया, आप ये 12th में पढ़ोगे, अभी नहीं पढ़ोगे। फिर हमने मस्कुलर टिश्यू देखा। मस्कुलर टिश्यू में फर्स्ट स्केलेटल मसल्स देखा जिसको हम स्ट्राइटेड भी बोलते हैं। वी हैव सीन ऑल द लेयर्स ऑफ इट। एपीमाइजियम के अंदर पेरीमाइजियम, उसके अंदर फैसिकल्स है, उसमें मसल फाइबर्स है, उसके अंदर सार्कोलेमा है एंड मायोफाइब्रिल्स हैं। Then we have seen the different types of zones also. There are alternate light and dark band. Light band के बीच में Z line होता है और dark band के बीच में H line या M line भी होता है। 2 Z line के बीच के डिस्टेंस को हम सार्कोमियर कहते हैं। It is multinucleated, इसलिए हम इसे सिंसाइटियल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारे कंट्रोल पे है। All these things we have learned in detail. I band को हम एक्टिन भी बोलते हैं और ए बैंड को मायोसिन भी कहते हैं, 2 प्रोटीन्स। देन रेड एंड व्हाइट मसल्स वी हैव सीन। रेड मसल्स में मायोग्लोबिन ज्यादा है, व्हाइट में कम है। स्मूथ मसल जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इन ऑर्गन्स में प्रेजेंट है, जैसे कि स्टमक, लिवर, किडनी। यस, इसका स्ट्रक्चर एकदम अलग सा है, स्पिंडल शेप का, इसमें एक ही न्यूक्लियस होता है, ये इनवॉलेंट्री है। फिर कार्डियक मसल्स देखा हमने जो सिर्फ और सिर्फ हमारे हार्ट में प्रेजेंट होता है। इसको पहचानना कैसा आसान है, इसमें इंटरकैलेटेड डिस्क पाए जाते हैं, इंटरकैलेटेड डिस्क। इसके ये कॉम्बिनेशन है, दोनों मसल्स का कॉम्बिनेशन है, स्ट्रेटेड एंड नॉन स्ट्रेटेड का कॉम्बिनेशन है। फिर हमने 2 टाइप के हार्ट देखे, मायोजेनिक हार्ट जो कि मसल्स कंट्रोल करता है कंडक्शन, न्यूरोजेनिक हार्ट मतलब कि जो न्यूरॉन्स कंट्रोल करते हैं कंडक्शन। तो अपना हार्ट मायोजेनिक है बिकॉज हमारे हार्ट में कार्डियक मसल्स कंट्रोल करते हैं। Then we have seen the nervous tissue in detail. Nervous tissue is made up of neurons and the neuroglial cells. Neurons divide नहीं होते क्योंकि उसमें centriole नहीं है। Neuroglials divide होते हैं क्योंकि वो supporting cells हैं। इसका 2 काम है, excitability and conductivity। फिर हमने उसके स्ट्रक्चर को पढ़ा कि इसमें सोमा है, इसमें से बाहर आने वाले प्रोसेस को हम डेंड्रॉन्स बोलते हैं और एक सिंगल आने वाले प्रोसेस को हम एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन के ऊपर श्वान सेल्स रहेगा तो माइलिन शीथ रहेगा तो नोड्स ऑफ रेनवियर बनेगा। So all these things we have seen in types of neuron. अगर मैसेज लेकर जा रहा है तो एफरेंट न्यूरॉन, अगर मैसेज लेकर आ रहा है तो इफरेंट न्यूरॉन, अगर दोनों काम कर रहा है तो इंटर न्यूरॉन। अगर माइलिन शीट है तो माइलिनेटेड मतलब कंडक्शन बहुत ही फास्ट है और वो व्हाइट कलर का दिखता है, और अगर माइलिन शीट नहीं है मतलब कंडक्शन स्लो है, मतलब कि नॉन माइलिनेटेड है। जंपिंग ऑफ इम्पल्स को हम सैल्टेटरी कंडक्शन कहते हैं। 2 न्यूरॉन के बीच में जो स्पेस होता है उसे साइनैप्स कहते हैं। अगर एक ही सिंगल प्रोसेस है, both axon and dendron arising from cytosol at one point है तो यूनिपोलर। अगर अपोजिट पोल से निकल रहा है तो बाइपोलर, और अगर बहुत सारा दिख रहा है तो मल्टीपोलर।
Understood? So with that, your lesson has Yes, been miss. finished. I hope no doubt is there in this particular lesson. सबको समझ में आ गया है lesson अच्छी तरह से? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, ठीक है. So, I think so. We will stop now. ठीक है बच्चा लोग. Goodbye बेटा. Bye, miss. Bye, miss. Bye बेटा. Bye. Goodbye Bye, बेटा.